एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा वेंट्रिकल्स। तो ये होते हैं हमारे वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं जिसके जो ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, और ब्रेन के अंदर जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर पाया जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, जो सीएसएफ के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने बताया है द फ्लूइड सर्कुलेट इन द ब्रेन एंड स्पाइन कोड। तो हमारा जो फ्लूइड होता है वो हमारा ब्रेन और स्पाइन कोड के अंदर जो है सर्कुलेट करता है। इट सर्कुलेट थ्रू द कैविटीज, और ये कैविटी के द्वारा करता है, और ब्रेन और जो स्पाइन कोड होती है उसमें कैविटी के द्वारा ही फैलता है। ठीक है, तो इसमें हमारे दीज आर, तो ये कहाँ कहाँ होता है हमारा राइट और लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल्स पाया जाता है। हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स होता है, हमारा फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स। तो लेटरल वेंट्रिकल्स के बारे में उन्होंने बताया दीज कैविटी आर लोकेटेड इन द हेमिफेरियस ऑफ ऑफ द सेरिब्रम। तो इन्होंने बताया है कि जो ये कहाँ हमारा लोकेटेड होता है, जो कैविटीज होती है वो हमारा जो सेरिब्रम का जो अर्ध गोलाकार भाग होता है वहां पर ये कैविटीज जो है पाई जाती है। ठीक है, दीज आर द प्रेजेंट वन ऑन ईच साइड ऑफ द मिडल प्लान। तो हमारी जो मिडिल या जो प्लान होती है उसमें ये चारों तरफ प्रेजेंट हमारे पाया जाता है। जस्ट बिलो द कॉर्पस सेल्सम, और कॉर्पस सेल्सम जो होता है उसके ये नीचे वाली साइड में पाया जाता है। द सेप्टम लूजिडम सेपरेट देम, और जो हमारा जो सेप्टम लूजिडम होता है ये इसको अलग करता है। और दीज आर लाइन विद द सेलेटेड एपिथेलियल्स, जो इसके बीच में जो लाइनें पाई जाती है हमारे जो सिलेटेड एपिथेलियल्स टिश्यूज की जो बनी हुई होती है उसकी पाई जाती है। और जो हमारा इंटर वाला, इनके अंदर वाला जो वेंट्रिकल्स होता है वो फोरामिना हेल्प करता है हमारा किस चीज में, कम्युनिकेट करने में थर्ड वेंट्रिकल से। तीसरे वाला जो हमारा वेंट्रिकल्स होता है उसके साथ कम्युनिकेट करने में, कनेक्शन करने में हेल्प करता है। तो ये जो जो चीजें बताई गई लेटरल वेंट्रिकल्स की बताई गई, हम पहले हम की जो लेटरल वेंट्रिकल्स है या फिर हमारा फोर्थ वाला है, थर्ड वाला, पहले उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम देन समझेंगे डायग्राम के अंदर। तो डायग्राम के अंदर जब आप समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स कहाँ होता है। तो इन्होंने बताया थर्ड वेंट्रिकल्स दिस इज ए नैरो कैविटी एट द मिडल सुपीरियर टू द हाइपोथैलेमस। तो इन्होंने बताया जो हाइपोथैलेमस जो होता है उसका जो ऊपरी पार्ट होता है, ठीक है, तो उसका जो बीच वाला भाग होता है उसमें जो एक नैरो कैविटी होती है वो ये होती है हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स होता है। ठीक है, नैरो यानी कि बहुत ही पतली सी कैविटी पाई जाती है हमारे हाइपोथैलेमस के ऊपर और बीच वाले पार्ट में। ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हालवेज ऑफ द थाइलेमस जस्ट बिलो द लेटरल वेंट्रिकल्स। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उसके दाएं और बाएं भाग के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये लेटरल वेंट्रिकल्स के जस्ट नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा सेरिब्रल से एडवाडक्ट्स और हमारे जो मिड ब्रेन की जो सेरिबेलम की एडवाडक्ट्स होती हैं वो हमारी हेल्प करती हैं किससे कम्युनिकेट करने में, फोर्थ वेंट्रिकल से कम्युनिकेट करने में। तो हम देखेंगे जो हमारा लेटरल्स वाले हैं दोनों वो हमारे थर्ड वेंट्रिकल से करें, थर्ड वेंट्रिकल से जो है हमारे नीचे की तरफ जो है कम्युनिकेट करने का कोशिश करें। तो एक दूसरे से जो वेंट्रिकल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से कनेक्ट करने और कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। तो देखिए अब आगे फोर्थ वेंट्रिकल है जैसे, तो इन्होंने बताया कि डायमंड शेप का होता है। ठीक है, तो इट लाई बिटवीन ब्रेन स्टेम ऑफ द सेरिबेलम। तो ये सेरिबेलम का जो ब्रेन का जो बीच वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। और ये जो कंटिन्यू कहाँ तक पाया जाता है, सेंट्रल कैनाल्स और स्पाइन कोड तक ये पाया जाता है, यानी कि वहां से शुरू होकर के हमारी जो स्पाइन कोड जो नीचे तक होती है वहां तक ये पाया जाता है। अब इसका फोरामिना देखेंगे, प्रेजेंट इन इट्स रूप। तो इसमें जो फोरामिन्स जो होता है वो उसके ऊपर एक छत पाई जाती है जो हेल्प करती है हमारी कम्युनिकेट करने में विद द सेरिब्रास्नोइड्स स्पेस में। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड वेंट्रिकल्स की जो जो कम्युनिकेट करता है फोर्थ वेंट्रिकल से, तो इन्होंने क्या बताया लेटरल वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं थर्ड वेंट्रिकल से, थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेट करता है फोर्थ वेंट्रिकल से, और फोर्थ वेंट्रिकल्स किससे कम्युनिकेट कर रहा है हमारा सुब्रा आर्चनॉइड जो स्पेस होता है उससे। ठीक है, तो ये हमारी जो चीजें हैं एक दूसरे से कनेक्ट करें। तो अब हम डायग्राम में समझते हैं कि ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए होते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डायग्राम अभी। हम डायग्राम में देखेंगे वही, तो इसमें है हमारा पोजीशन ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। तो इसमें देखेंगे हम कि हमारे जो वेंट्रिकल्स होता है उसकी क्या पोजीशन होती है हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर से देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल वेंट्रिकल्स। तो लेटरल वेंट्रिकल्स जो है ये हमारा क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो ये स्पेस है ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स का ही होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये लेटरल वेंट्रिकल्स है जो इसमें हमारा दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट दोनों ही वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाते हैं, लेफ्ट और राइट, और इसको लेटरल वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये देखेंगे ये हमारा सेंट्रल सल्कस है। ये सल्कस जो होता है ये हमारे ब्रेन को पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, ये होता है हमारा सेंट्रल सल्कस। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप डायग्राम में पहले ही देख सकते हैं कि सल्कस जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये हमारा लेटरल सल्कस पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, और ये होता है हमारा पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं हम सेरिब्रम का पार्ट। पूरा का पूरा ये ब्रेन का हिस्सा होता है, इसको सेरिब्रम का पार्ट बोला जाता है। ठीक है, अब हम आएंगे नीचे। ये हमारा एक तो वेंट्रिकल हमें पता लग गया लेटरल, लेफ्ट और राइट, और दूसरा जो थर्ड वेंट्रिकल जो होता है ये होता है हमारा ये वाला पार्ट, ये हमारा जो है थर्ड वेंट्रिकल्स होता है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें हमारा आ जाता है हमारा सेरिब्रल से जो हमारा एडवाडक्ट्स होता है। तो ये हमारी एडवाडक्ट्स है, ये बीच में आप नली देख रहे हैं एडवाडक्ट्स है। ये है पोन्स का पार्ट,
ठीक है। और ये है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल्स, ये वाला पार्ट, और ये है हमारा मेडुला ओब्लांगेटा, ये वाला पार्ट। ये वाले पार्ट को बोलते हैं सेरिबेलम। नीचे आती है हमारी स्पाइन कोड, और ये है हमारा सेंट्रल कैनाल्स ऑफ द स्पाइन कोड। ठीक है, तो ये हमें चीजें समझ में आ गई है। इसमें से अब हमने देखना क्या है, इसमें से हमने वेंट्रिकल्स देखने हैं। तो वेंट्रिकल हमें पता लग गया है, ये जो वेंट्रिकल्स का पूरा पार्ट है ये हमारा लेफ्ट और राइट लेटरल हमारा वेंट्रिकल्स है। ठीक है, और ये जो है ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स है, नीचे आके हमारा फोर्थ वेंट्रिकल्स है। तो इन्होंने क्या बताया है कि भी जो हमारा राइट और लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स है वो किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ आकर के सारा का सारा थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है। और ये फिर नीचे से आकर के ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है, ये इसके नीचे से आई है हमारी जो डक्ट्स है, और ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट करते हैं, जो कम्युनिकेट करना बताया है इसका मतलब यही है कि भाई ये हमारा जो फर्स्ट वेंट्रिकल्स है ये हमारा कम्युनिकेट कर रहा है हमारे थर्ड वेंट्रिकल से, थर्ड वेंट्रिकल्स जो कम्युनिकेट कर रहा है फोर्थ वेंट्रिकल से। तो जो फोर्थ वेंट्रिकल्स जो है वो हमारा सुप्रा आर्कोनॉइड जो हमारी लेयर होती है ब्रेन के बाहर की, उससे कम्युनिकेट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सीएसएफ फ्लूइड होता है वो हमारा सर्कुलेट करता है। ठीक है, अगर ये कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से तो ये हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो सब जगह सर्कुलेट करेगा, और हमारा जो ब्रेन होता है उसको न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है। तो आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सारा का सारा सीएसएफ के बारे में ही जानेंगे, वो क्या होता है और क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके हमारे ब्रेन के अंदर। तो वो सारा कुछ हम करेंगे। तो इसमें आपको डायग्राम वाली जो चीजें वो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।